बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हजीरा टीवी के साथ आपका मेज़बान अब्दुल गफ़ार आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, जैसा कि इस बात का आपको इल्म होगा कि आजकल हमारे तलबा इस कौम का मुस्तकबिल रोडों पर ही और सरापा एहतजाज है। यकीनन आप वजूहात से भी आगाह होंगे। वजूहात में मुख्तसरन आपके सामने रख देता हूँ कि 7 माह से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है, लेकिन अभी तक उनके लिए निसाब का तयन नहीं हो सका। इस हवाले से हम मुख्तलिफ स्कूल और कॉलेज के सरबराहान से, प्रिंसिपल हजरात से, मैनेजिंग डायरेक्टर अहबाब से मिल रहे हैं और उनका मौक़िफ़ ले रहे हैं। आज हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए प्रिंसिपल शाहीन साइंस एंड कंप्यूटर कॉलेज जनाब शाहिद साहब, सरदार शाहिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ शाहिद साहब एपेस्का के सदर भी हैं, तहसील अजीरा के। शाहिद साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हम अपने इस प्लेटफॉर्म पर खुश आमदीद कहते हैं और उसके साथ ही हम आपसे पहला सवाल भी पूछते हैं कि इतना लंबा अरसा गुजर चुका है, 7 माह एक तवील अरसा होता है, अभी तक निसाब का तयन न होना, इस पूरे मामले में आप जिम्मेदार किसको समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अब्दुल गफ़ार साहब और हजीरा टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने इंतहाई अहम मौजू के हवाले से हमें ये प्लेटफॉर्म मुहैया किया कि यहाँ से हम अपनी आवाज़ को अवानों तक पहुँचा सकें। मैं तो ये समझता हूँ कि सबसे बड़ा जो फेलियर है जो हमारे जो तालीमी निज़ाम है उसका है, क्योंकि तरक्की याफ्ता जितने भी मुल्क हैं वहाँ पर जो निसाब के हवाले से तयन बड़े रिसर्च के बाद तकरीबन 5-5, 6-6 साल पहले प्रैक्टिस करने के बाद फिर जाकर वो राइज होता है। लेकिन यहाँ पर तलबा को ही मैं समझता हूँ कि तजर्बा गाह के तौर पर रखा गया है और बार बार उनके ऊपर नए तजर्बात होते रहे और इसी वजह से ही आज तक का निसाब का भी कोई मामला हल नहीं हो सका है। तो इस हवाले से हमने बड़ी कोशिश की, अदालतों का दरवाज़ा भी खटखटाया, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सदर, मरकज़ी सदर जो उन्होंने पूरे आज़ाद कश्मीर का दौरा भी किया। तो इस वक्त हमने ये देखा कि तकरीबन 93% से ज़्यादा इदारे जो हैं तो वहाँ पर आज़ाद कश्मीर टेक्स्ट बुक बोर्ड का कोर्स चल रहा है, जबकि 7% कोई इदारे ऐसे हैं कि जिनमें पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का कोर्स चल रहा है। तो इस हवाले से अभी तक ये मैं समझता हूँ कि हमारे जो निज़ाम तालीम जो है उसको वज़ीर तालीम जो कॉलेजेस हैं या स्कूल्स हैं, ये उनका फेलियर मैं समझता हूँ कि अभी तक ये बच्चों के जो उन्होंने सरापा एहतजाज रखा हुआ है, रोज़ाना वो बजाय स्कूल कॉलेजेस के जाने के वो सड़कों पर होते हैं। जी बिल्कुल शाहिद साहब, हमने देखा भी कि गुज़श्ता दिनों तकरीबन गुज़श्ता पिछले एक हफ्ते में 2 बार स्टूडेंट रोडों पर आ चुके हैं, सड़कों पर आ चुके हैं, लेकिन अभी तक हुकूमत की तरफ से संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया गया है। हालांकि ये मामला इंतहाई संजीदा है, तलबा का मामला है, आधा साल गुजर चुका है, इसका बर वक्त फैसला करना चाहिए था, अभी तक ये फैसला नहीं हुआ। अब मामला अदालत में भी है, 28 तारीख को फैसला भी मुतवक्की है। आपकी क्या उम्मीदें हैं अदालत से इस वाले से? इस हवाले से तो जो हमारा जो सर्वे है तो उसके मुताबिक तो मैं ये समझता हूँ कि उनको आज़ाद कश्मीर टेक्स्ट बुक बोर्ड का ही कोर्स जो लगाना चाहिए। तो नहीं तो हमारे पास इसके लिए हम भी हाल उनको ये देते हैं कि 2-2 उसके पेपर बनाए जाएं, एक आज़ाद कश्मीर टेक्स्ट बुक बोर्ड से बनाया जाए और एक पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड से बनाया जाए, ताकि एक जो स्टूडेंट के अंदर जो इज़्तिराब की जो कैफियत है उसको ख़त्म किया जा सके। और मैं ये समझता हूँ कि जितना जल्द वो इसका ऐलान करेंगे तो जो असातिज़ा के अंदर, इसी तरह कॉलेजेस के जो ऑनर्स हैं उनके अंदर और जो स्टूडेंट्स के अंदर पाई जाने वाली जो बेचैनी है उसका उतना जल्दी खात्मा हो सके। एक और बात कि पेरेंट्स पर भी एक तरह का बहुत बड़ा बर्डन है, दबाव है, माशी हालात भी आपके सामने है, मुल्क की माशी हालत भी आपके सामने है, हर शख्स माशी तौर पर कमज़ोर हुआ है। बार बार अगर निसाब कभी पुराना कभी नया, तो वालिदैन को भी नई बुक्स लेकर देनी पड़ेगी। उस हवाले से भी ये एक बड़ा लम्हा फिक्रिया है गवर्नमेंट के लिए भी, अब बोर्ड के लिए भी, और अदालत को भी चाहिए कि इस तरह के केसेस पर हंगामी बुनियादों पर फैसले सुनाए जाएं ताकि बर वक्त तलबा का मुस्तकबिल बचाया जा सके। शाहिद साहब, कोई अपनी तरफ से कोई मशवरा देना चाहें बोर्ड को, तालीमी बोर्ड को या हुकूमत को, तो हमारा ये प्लेटफॉर्म हाजिर है। मेरी तरफ से ये बोर्ड को भी, हुकूमत को भी ये तजवीज़ यही है कि कोई भी जब पॉलिसी बनाई जाती है तो वह सेशन से कम अज़ कम शुरू होने से 3-4 माह पहले तक आ जानी चाहिए। आज अगर हम आज़ाद कश्मीर टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताबें जो देखें तो वो मैं ये समझता हूँ कि जितनी पूरे पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो किताबें फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर के स्टूडेंट की आती थी, तो वो एक बुक की कीमत इतनी ज़्यादा है कि अब वो गरीब आवाम जो पहले से ही महंगाई की जद में है तो उसके ऊपर और हमने ये बोझ डाल दिया है
تو بورڈ کی جو فیسز ہیں ان کی بھی شرح بہت زیادہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی فیسز کی شرح میں کمی لانی چاہیے تاکہ جو غریب متوسط طبقے کے جو لوگ ہیں وہ بھی اپنے بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کر سکیں. اس کے علاوہ جو میں آپ کے جو ہجیرہ جو ٹی وی ہے اس کے مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، جس کی وجہ سے کہ آپ نے لوکل ٹیلنٹ بھی میں سمجھتا ہوں سامنے آئے گا، اور جو ہماری جو علاقائی خبریں جو ہیں تو وہ بھی لوگوں کو دیکھنے کو سننے کو مل رہی ہیں. تو میں آپ کے جو چینل کا جو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں پر مدعو کیا، اور میں مبارکباد بھی آپ کو پیش کرتا ہوں. تھینک یو جی. ناظرین، بالکل ہم اس طرح کے مسائل آپ تک لاتے رہیں گے. مختلف اخبار جو ان مسائل سے جڑے ہوں گے، جو ان کی زد میں ہوں گے، وہ ان کے موقف بھی آپ تک پہنچاتے رہیں گے. ہمیں یوٹیوب پر بھی فالو کیجیے گا، ہمارے فیس بک پر بھی ہمیں جوائن کیجیے گا. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا کیبل ٹیلی ویژن نیٹ ورک ہجیرہ کے جو مضافاتی علاقوں میں آ رہا ہے اسے بھی ضرور دیکھیے گا. اپنا فیڈ بیک ہم تک پہنچاتے رہیے گا. کسی نئے ایشو کے ساتھ، کسی نئے پروگرام کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ آپ کا حامی و ناصر.